बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 9 जून 2023 में बजट जो है वो पेश किया गया है और बजट में काफ़ी सारा उतार चढ़ाव देखने में आया है और जो है लोगों के इल्म में ये बात आई है कि बजट की वजह से कुछ चीज़ें महंगी की गई हैं, कुछ चीज़ें सस्ती की गई हैं। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि बजट में जो कि 2023 में पेश किया गया है उसमें कौन से टैक्सेस जो हैं वो लगे हैं, और ख़ास तौर पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उस बजट में जो पैसे के ट्रांसफ़र के हवाले से जो टैक्स लगा है वो कौन सा लगा है। तो इससे पहले अगर जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने बताया जी कि 9 जून 2023 को बजट पेश किया गया है, तो इसमें जितनी भी रकम जो है वो जो ट्रांसफ़र होती थी वो बेशक डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या चेक के थ्रू जो है वो जो रकम जो थी वो ट्रांसफ़र होती थी, उस पर टैक्स जो है वो पहले लगाया गया था, उसके बाद फिर हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। लेकिन इस बजट में दोबारा टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। टैक्स इसलिए आयद किया गया है कि 36 लाख लोग जो हैं पाकिस्तान में सिर्फ फाइलर हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो नॉन फाइलर हैं, और इस वजह से ये बात वाज़ेह है कि वो लोग टैक्स नहीं देते। तो इसलिए जो है वो हुकूमत ने इस बात का फ़ैसला किया है कि जो रकम का जो लेन देन होता है या रकम की ट्रांसफ़र होती है उसमें जो है वो टैक्स को आयद कर दिया जाए। यही वजह है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या चेक के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, जो भी रकम जो है वो ट्रांसफ़र होगी तो उस पर टैक्स आयद कर दिया गया है। और ये बात है कि ये जो टैक्स आयद किया गया है ये नॉन फाइलर पे किया गया है। जितने भी फाइलर हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके अगर वो कोई भी रकम जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या चेक के ज़रिए कोई भी रकम को जो है ट्रांसफ़र करते हैं तो उन पर टैक्स ये आयद नहीं होगा। ये टैक्स है ये सिर्फ जो है वो उस पर नॉन फाइलर्स जितने भी हैं उन पर ये टैक्स आयद किया गया है, और जो फाइलर हैं उन पर ये टैक्स आयद नहीं किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी सिर्फ वजह ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं जो कि टैक्स उनको देना चाहिए लेकिन वो टैक्स नहीं देते, वो अभी तक नॉन फाइलर हैं। इस वजह से उन पर ये बर्डन डाला गया है कि अगर वो कोई भी ये रकम जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करने की सूरत में वो जो है उन पर ये टैक्स आयद किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं जी कि टैक्स जो है ये किस परसेंटेज से जो है वो आयद किया गया है। वो टैक्स जो है ये 0.6% से ये की रेशो से ये टैक्स जो आयद किया गया है। यानी कि अगर कोई शख्स 1 लाख रुपए कोई रकम जो है वो ट्रांसफ़र करता है तो उस पर उसको 600 रुपया टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। इसी तरह जो शख्स जो है वो 50,000 या 50,000 से ज़ायद रकम जो है वो ट्रांसफ़र करता है उसको उस पर 300 रुपये टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो ये हुकूमत ने जी इस रेशो से 0.6 जो है वो लाख रुपए, और लाख रुपए से ज़्यादा वो जो रकम जो है उस पर 0.6 के परसेंटेज के हवाले से, और जो 50,000 या 50,000 से ज़ायद जो है लाख रुपए तक जो रकम होगी उस पर 300 रुपये की रेशो से जो है ये टैक्स जो है वो आयद किया गया है। ये जो है क्योंकि बजट पेश कर दिया गया है, अभी ये बजट जो है कौमी असम्बली, उसके बाद सैनेट और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के हैं साइन के बाद जो है ये 1 जुलाई तो है ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी। अभी तक इसकी इस महीने जून के महीने में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसका इत्तलाक़ जो होगा वो 1 जुलाई जो है 2023 से इसका इत्तलाक़ होगा। तो ये था जी कि टैक्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक मैंने चाहा कि आपको तो बताई जाए कि जी टैक्स के हवाले से कि जो रकम का जो ट्रांसफ़र है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये टैक्स आयद किया गया था लेकिन बाद में इस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब लोगों की ये सूरत हाल देखते हुए कि लोग जो हैं वो उसको फाइलर उनका होना ज़रूरी है, उनको होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ टैक्स से बचते हुए वो नॉन फाइलर हैं, वो उन्होंने अपने आप को फाइलर नहीं बनवाया। इस वजह से हुकूमत ने नॉन फाइलर्स पे जो है ये टैक्स जो है वो आयद किया है। और जो टैक्स अब जो भी रकम नॉन फाइलर जो भी शख्स होगा वो जब भी कोई रकम ट्रांसफ़र करेगा तो उसको इस 1 लाख के पे वो 600 रुपया जो है वो उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये था जी टैक्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक पहुंचाई है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।